हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयरटेल के बारे में। भारतीय एयरटेल 1.2 बिलियन डॉलर के फंड को इन्होंने रेस किया है बॉन्ड्स के सेल के जरिए। तो हम लोग डिटेल में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले फ्राइडे के दिन, कल के दिन की क्या सिचुएशन रही एक बार देखना बनता है। अगर हम कल के ओपन प्राइस की बात करें तो 574.50 के ऊपर ओपन होने के बाद 551 यानी 551.75 का लो बनाता है और 585.95 का हाई बनाता है। अगर आप टोटल वॉल्यूम चेक करेंगे तो 194.8 मिलियन, आप देख सकते हैं ह्यूज वॉल्यूम ट्रेड होता है। 19,48,87,984 क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हैं और डिलीवरी परसेंट देखें तो 43.33% है। अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे भारतीय एयरटेल के लिए तो 185.27 निकल के आता है स्टैंड अलोन बेसिस पे। वहीं कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो 187.20 निकल के आता है। पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 148.81 का है। इसके अलावा अगर आप मार्केट कैप चेक करेंगे भारतीय एयरटेल के लिए तो 3,03,492.66 करोड़ रुपए है। बीएससी के ऊपर टोटल अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो 13,86,352 क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हैं और 35.93% की यहाँ पे भी आपको डिलीवरी दिखेगी। क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 557.10 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 3.81% डाउन है, यानी 22 रुपये 5 पैसे नीचे जाके क्लोज होता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस थर्सडे वाले दिन के रिस्पेक्ट में, जो कि 579.15 था। ओके, तो गाइज हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय एयरटेल के अंदर 1.25 बिलियन डॉलर के अमाउंट को जो इन्होंने रेस किया है बेसिकली ओवरसीज़ बॉन्ड्स के जरिए। आप देखें यहाँ पे तो 1.25 बिलियन डॉलर का ओवरसीज़ से इन्होंने ऑगमेंट किया है। दो तरीके के बॉन्ड्स को इशू करना मतलब किया है इन्होंने, सीनियर और परपेचुअल बॉन्ड्स, ठीक है। और इस बॉन्ड्स के इशू करने से इनको जो 1.25 बिलियन डॉलर का अमाउंट जो रिसीव होगा, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि 2019 जनवरी 2019 के बाद से अभी तक का सबसे बड़ा एक लार्जेस्ट फंड रेजिंग प्लान है। चाहे हम किसी भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड इशूअर की बात करें, यानी कोई भी जो रेटिंग एजेंसी होती है, सबसे बड़ा सबसे हाईएस्ट ग्रेड जो है भारतीय एयरटेल के इस फंड रेजिंग प्लान को जाता है 2019 के जनवरी से के बाद अभी तक। टेलीकॉम ऑपरेटर जो भारतीय एयरटेल है बेसिकली, ये 750 मिलियन डॉलर जो है इसकी प्राइस रखी गई है सीनियर बॉन्ड्स की। जी हाँ, सीनियर बॉन्ड्स की बात मैं कर रहा हूँ, जिसकी प्राइस है 750 मिलियन डॉलर, ठीक है। और टाइम पीरियड है इसके मैच्योरिटी का 10.25 ईयर्स, राइट। और जो यील्ड है इस बॉन्ड की वो है 187.5 बेसिस पॉइंट्स। और जो कूपन रेट है यहाँ पे इस सीनियर बॉन्ड्स के लिए वो है 3.250%। ऑलराइट, इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो नेटवर्क I2I, ये नेटवर्क I2I लिमिटेड एक इनकी होली ओन्ड सब्सिडरी है, यानी भारतीय एयरटेल की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है। और यहाँ पे इसकी जो प्राइस है 500 मिलियन डॉलर जो है रखी गई है। और वो बेसिकली परपेचुअल बॉन्ड्स के लिए बेसिकली यहाँ पे गारंटीड करी गई है। और जो टाइम फ्रेम है इसका 5.25 ईयर्स है। और जो कूपन रेट है 3.975% है, ठीक है। तो ये 10 साल मतलब दिस इज़ द लोवेस्ट यील्ड ऑन 10 ईयर्स, ठीक है, ऑन परपेचुअल बॉन्ड्स फॉर भारतीय एयरटेल। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो सुनील मित्तल, जो कि आपको पता है भारतीय एयरटेल को लीड करते हैं, ये इनकी कंपनी है बेसिकली। तो इनको बेसिकली ना सीनियर बॉन्ड्स के लिए 92 अकाउंट से ऑर्डर रिसीव हुए। और वहीं हम परपेचुअल बॉन्ड्स की बात करें तो 97 अकाउंट से इनको ऑर्डर्स रिसीव हुए।
ठीक है। जो ऑर्डर बुक है बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करी गई है, और यहाँ पे आप देखें तो आपको मिलेगा एशिया पैसिफिक जो है वहाँ से एशिया पैसिफिक से 30% का डिस्ट्रीब्यूशन इनको मिला है। वहीं अगर हम बात करें यूरोप से तो 45% के लिए से मिला है, और वहीं हम बात करें रेस्ट पार्ट यानी जो 25% जो बचा हुआ पार्ट है वो यूएस से है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये जो ऑफरिंग थी भारती एयरटेल की ये सिग्निफिकेंटली ओवर सब्सक्राइब हो गई थी, और अगर आप देखें यहाँ पे तो जो बहुत सारे मार्की एशियन, यूरोपियन और अमेरिकन फंड जो इन्फ्यूज़ करने वाले थे उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड थी। तो अगर आप देखें तो 1.2 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट चाहिए था बेसिकली भारती एयरटेल को, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन हुआ यहाँ पे 5 बिलियन डॉलर तक की इनके ऑर्डर बुक को फिल किया गया। वहीं अगर हम देखें तो प्राइस गाइडेंस जो है, फाइनल प्राइस गाइडेंस के टाइम की बात हो रही है, तो इस तरीके से ये सिग्निफिकेंटली जो है अलाउ कर देता है भारती एयरटेल को अपने जो साइज़ ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आईपीजी यानी इनिशियल प्राइस गाइडेंस की मदद से ये अपने डिज़ायर्ड साइज़ जो थी इनकी 1.2 बिलियन डॉलर वो इनकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। हम बात करें यहाँ पे तो इस फंड रेजिंग प्लान को जो रन करने के लिए मैनेजर्स थे उनकी बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बार्कले, इसके अलावा बीएनपी परिबास, बोफा सिक्योरिटीज़, सिटी ग्रुप, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये सारे के सारे जब जो हैं लीड मैनेजर्स ज्वाइंट थे इस फंड रेजिंग प्लान को रन करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो डीबीएस बैंक लिमिटेड और एसएमबीसी निक्को, इन दोनों को एक तरीके से को मैनेजर्स के रूप में बनाया गया था इस ट्रांजैक्शन के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो जो ये है सीनियर और परपेचुअल बॉन्ड्स के लिए जो स्ट्रॉन्ग रिसेप्शन इनको डिफरेंट ओवरसीज़ फंड्स के ज़रिए मिला है, वो बेसिकली एक तरीके से आप देखें तो कंपनी के अंदर हाई क्वालिटी को रिफ़्लेक्ट करता है। मतलब ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि भारती एयरटेल के अंदर या इसका जो बिज़नेस है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों का भरोसा है, स्पेशली ग्लोबल इन्वेस्टर्स का, जिसको क्योंकि ऐसा इसीलिए है तभी तो ऐसा इनको इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। डिमांड थी 1.2 बिलियन डॉलर की और सब्सक्रिप्शन 5 बिलियन डॉलर तक हुआ है। ये बेसिकली कहा गया है आशीष सरदाना का, जो कि एक ग्रुप ट्रेजर हैं भारती एयरटेल के अंदर। ठीक है, तो ये फंड रेजिंग जो प्लान है बेसिकली भारती एयरटेल को कैपिटल ऑगमेंट करने में काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगी। और इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो और भी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। लिंकलेटर्स जो हैं, लिंकलेटर सिंगापुर पीटी लिमिटेड जो है ये लीगल एडवाइज़र के रूप में बनाया गया था कंपनी के लिए। और यहाँ आप देखें तो साइरिल अमरचंद है ना, अमरचंद मैंगलेट्स एंड को और लैथन एंड विकिनचंद, इनको एक लीड मैनेजर्स के रूप में चूज़ किया गया था। तो ये सारी चीज़ें तो चलिए खैर उतनी ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है आपको जानने के लिए, लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 1.2 बिलियन डॉलर के अमाउंट को रेज़ करना चाहते थे बॉन्ड्स को इशू करके, दो तरीके के बॉन्ड्स को, सीनियर और परपेचुअल बॉन्ड्स। ठीक है, जिसको काफ़ी ज़्यादा ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स ने, मार्की इन्वेस्टर्स ने जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, सभी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, जिससे कंपनी के बिज़नेस में लोगों का और इसकी ग्रोथ में लोगों का भरोसा है। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा भारती एयरटेल से रिलेटेड तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए जिनको जानते हो। और डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।